आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। ठीक है, आपातकालीन शक्ति। तो राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात लगा सकता है? 2 प्रकार के आपात और 1 प्रकार का राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 352 के तहत क्या लगाएगा? राष्ट्रीय आपात, जिसका राष्ट्रीय शब्द नहीं कहीं लिखा है। क्या लिखा? आपात। 356 और 365 को मिलाकर क्या लगाएगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 360 के तहत ये तीनों आपात लगाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक, इस आपात को लेकर 78 से पहले एक आपातकाल लगा भारत में। कब लगा? 1975। इस आपात ने काफी दुरुपयोग किया। यह सरकार किसकी है 75 में? इंदिरा गांधी की सरकार है। इंदिरा गांधी ने आपात लगाया भारत में। ठीक है, और इसका क्या किया? बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। उसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और भारत की राजनीति में पहली बार गैर गैर कांग्रेसी सरकार आई, जनता पार्टी की। ठीक है, जिसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। उन्होंने इस दुरुपयोग को कम करने के लिए सबसे पहले क्या किए? एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया और 352 में कई व्यापक सुधार या परिवर्तन किए। ठीक है, देखो क्या क्या है। तो आपात पढ़ने से पहले, यानी 352 पढ़ने से पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक है बिफोर 1978 कि आपात के जो उपबंध हैं, आपात लगाने के पीछे राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो 78 से पहले कैसी थी, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद कैसी स्थिति है। ठीक है, समझो। 352 को लगाने का आधार क्या है? 3 आधार क्या थे? युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा आंतरिक अशांति। अगर युद्ध होगा तो पूरी जनता को दिखेगा, अगर बाह्य आक्रमण होगा तो पूरा भारत देखेगा। लेकिन अगर आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति दिखने वाली चीज है? यह सिर्फ आरोपित कर दी जाएगी कि आपकी वजह से इस क्लास में आंतरिक अशांति है, कृपया इनको क्या करो? बाहर करो। आंतरिक अशांति आधार लगाने के बाद आपको क्लास से क्या कर दिया गया? इस अनुच्छेद 352 के तहत जो ये आधार है आंतरिक अशांति, इसका काफी व्यापक दुरुपयोग किया गया। किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में 1975। और लगभग 11 लाख लोगों को कहां भेज दिया गया? जेल। जिनमें से कई प्रमुख नेता थे। कौन कौन? कौन कौन? जैसे नाम सुना होगा, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, है ना? ऐसे कद्दावर नेताओं को बिना कोई आधार बताए कहां डाल दिया गया? जेल में। वास्तविकता क्या थी? इन सभी नेताओं की जो विचारधारा है कैसी है? जिनमें से जेपी नारायण साहब समाजवाद के बहुत प्रबुद्ध समर्थक। ठीक है, समाजवाद को व्यापक करने का सबसे बड़ा श्रेय किसको गया? नारायण साहब को। आजादी के 25 साल बाद इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन सा? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या? संपूर्ण क्रांति मतलब क्या होता है? पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन, पूरी तरह से विचारधाराओं का परिवर्तन, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक, चाहे चाहे राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी साहब, राम मनोहर लोहिया साहब, चंद्रशेखर साहब, ये सब कद्दावर नेता है। ठीक है, इन सभी नेताओं से वास्तविक नुकसान किसको था, खतरा किसको था? इंदिरा गांधी की सरकार को, यानी कांग्रेस को। कांग्रेस ने अपने खतरे को कहां ट्रांसफर कर दिया? कि इन नेताओं से हमारे देश की आंतरिक अशांति को, और क्या
इंपोज कर दिया 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। बात समझ में आई? मिसयूज हुआ सत्ता इनके, इंदिरा गांधी की सरकार में थोड़ा सा क्या हुआ, इनके जो लोकप्रियता में है ह्रास आया और एक सत्ता परिवर्तन हुआ और 1977 में किसकी सरकार आ गई? जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने सबसे पहले क्या संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसमें कई सारे व्यापक परिवर्तन किए। ठीक है, देखो सबसे पहला परिवर्तन क्या किया गया? इस आधार को हटा दिया गया और क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। पहला चेंज समझ में आया? पक्का? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पहला चेंजमेंट क्या आया? सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया और आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। अच्छा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री। यहां पर 44वें संविधान संशोधन से पहले सिर्फ पीएम साहब ने कह दिया और राष्ट्रपति महोदय ने इंपोज कर दिया। क्या? राष्ट्रीय आपात। क्या ये ऐसा, मतलब क्या बोले उसको, जो इनकी राय है, इनकी सलाह है, क्या केंद्रीकृत हो सकती है? एक तरफा हो सकती है? हो सकती है ना? ये जो भी कहेंगे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। एक व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि राष्ट्रीय आपात लगा दो, महोदय ने लगा दिया। मिसयूज होने के चांस ज्यादा है कि नहीं है? इसमें दूसरा चेंजमेंट क्या किया गया कि पीएम के साथ साथ मंत्रिमंडल की कैसी सलाह, लिखित सलाह को अनिवार्य बना दिया। अब इससे क्या होगा? प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको किसकी सलाह लेनी है? मंत्रिमंडल। कैसी सलाह? क्या यहां पे लिखित सलाह का उल्लेख था? लेकिन अब क्या कर दिया गया? सलाह कैसी होनी चाहिए? ऑथेंटिक होनी चाहिए और रिटर्न में होनी चाहिए, क्या जिससे क्या हो, दुरुपयोग थोड़ा सा कम हो पाए। समझ में आया? पूरे संविधान में इस शब्द का उल्लेख कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा मंत्रिमंडल शब्द आपको कहीं नहीं दिखेगा, चाहे अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक पढ़ लें, यह शब्द आपको सिर्फ 352 में दिखेगा, बाकी आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एकमात्र शब्द का उल्लेख, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। कब? 352 में। कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद। ठीक है, समझ में आना? तीसरा क्या किया इन्होंने? जब राष्ट्रीय आपात प्रभावी हो गया, जिस दिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, कितने माह तक प्रभावी रहेगा? पहली बार 1 माह तक। 1 माह तक प्रभावी। अगर स्थिति 1 माह से पहले ठीक हो गई तो 1 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्थिति ठीक नहीं हुई तो इसको दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास कराना था। कैसे? और 44वें संविधान संशोधन चेंज करके इसको कैसे करा दिया गया? विशेष बहुमत से। पहले साधारण बहुमत से पास कराना था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया? विशेष। ऐसा क्यों किया गया? सोचो। साधारण बहुमत आसानी से पास हो जाता है, उसका दुरुपयोग होने के चांस ज्यादा थे, लेकिन विशेष बहुमत थोड़ा कठिनाई से पास होगा। अगर मान लो सत्ता पक्ष इंटेंशनली राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रही है तो उसको विपक्ष क्या कर देगा? लेकिन साधारण बहुमत में इजी पास हो जाता है कि नहीं हो जाता? समझ में आया संशोधन? अब देखो, दोनों को समझो कि राष्ट्रीय आपात लगेगा कैसे। अब लेके आ रहा है। ठीक है, 3 चेंजमेंट समझ में आए? जो बहुत बड़े बड़े चेंज हुए वो कैसे थे? 3 थे। कौन कौन से? पहला, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। दूसरा, पहले पीएम की सिर्फ सलाह से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पीएम प्लस मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से राष्ट्रीय आपात उद्घोषित किया जा सकता है। तीसरा शर्त क्या थी? कि लोकसभा राज्यसभा से जैसे राष्ट्रीय आपात पास होगा, कैसे? सिर्फ साधारण बहुमत से। इससे दुरुपयोग होने के चांस ज्यादा थे और सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें क्या कर दिया गया? विशेष बहुमत ला दिया गया कि यदि सत्ता पक्ष अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे तो विपक्ष उसको रोक ले। समझ में आ गई बात? अब आओ,
तो वर्तमान की स्थिति क्या 352 की? कितने आधार? कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत में युद्ध हो रहा है, होने वाला, या होने की संभावना है, यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि बाह्य आक्रमण हो रहा है, होने वाला है, या होने की संभावना है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के कुछ भागों में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। ये कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 352 कह रहा है। क्या कह रहा है? कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध हो रहा है, होने वाला है, या होने की संभावना है, बाह्य आक्रमण हो रहा है, होने वाला है, या होने की संभावना है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, होने वाला है, या होने की, तो राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के कुछ भागों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकेगा। ठीक है, आ जाओ। मान लो ऐसी स्थिति बन गई कि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया। आया ना? कर दिया तो किसी तारीख में किया होगा। वो तिथि क्या है? आज क्या है? 12/4/25 को। ऐसी स्थिति बन गई कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करना पड़ा। कब करना पड़ा? तो कितने माह तक प्रभावी रहेगा? 1 माह तक। अगर 1 माह के भीतर स्थिति ठीक, तो राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त। अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो इस 1 माह के भीतर, कहां से, यहां से लेकर यहां के बीच क्या करना पड़ेगा? उस प्रस्ताव को दोनों सदनों से, दोनों सदन कौन से? लोकसभा और, कैसे कराना पड़ेगा? विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रीय आपात कितने समय के लिए बढ़ गया? 6 माह के लिए। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने फेल कर दिया, राष्ट्रीय आपात की स्थिति क्या हुई? समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? क्या कहा? अगर 1 माह के भीतर स्थिति ठीक, तो राष्ट्रीय आपात 1 माह के बाद स्वतः समाप्त। यदि 1 माह के भीतर स्थिति ठीक नहीं हुई तो उस 1 माह की अवधि के अंदर दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से, उसे क्या कराना पड़ेगा? विशेष बहुमत से पास। जैसे ही विशेष बहुमत से पास हो गया, राष्ट्रीय आपात की समय सीमा कहां तक बढ़ गई? 6 माह तक। ऐसा बार बार कितनी बार किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात की अधिकतम समय सीमा कितनी है, कोई पूछे तो? है? बताओ, राष्ट्रीय आपात कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? 15 माह। तुम बताओ। जब तक स्थिति ठीक ना। राष्ट्रीय आपात है ना, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध कब सही होगा, कब होगा, हम कब नहीं होगा, हमें क्या पता? तो राष्ट्रीय आपात की समय सीमा एक बार में कितनी बार? 6 माह तक। कब तक? अनिश्चित काल तक। कब तक? जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय आपात 6 6 माह के लिए बढ़ता चला जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे 6 माह की समाप्ति से पहले फिर उसको क्या करना पड़ेगा? लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, फिर अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। जैसे 6 माह आने वाले, स्थिति ठीक, तो 6 माह की सामान्य स्थिति के बाद क्या होगा? चलो एक और चीज बताओ, 6 6 माह तक कब तक बढ़ेगा? जब तक स्थिति ठीक ना हो। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है कि 6 6 माह तक। कब तक? 6 6 माह तक लगातार बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा? इसे हर 6 माह के भीतर लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा। सोचो,
आज की तारीख है 12/4/25। ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। कब, कितने समय के लिए? 6 माह के लिए, यानी मतलब 10, 11, 10, 25 तक राष्ट्रीय रापत लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन सोचो, 10/7/25 को स्थिति सामान्य हो गई, तब राष्ट्रीय आपात यहां तक लगा रहेगा? क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही स्थिति सामान्य हो गई, लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से, कैसे? साधारण बहुमत से प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की उद्घोषणा कर देंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? अब देखो, समझो, ये लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक। राष्ट्रीय आपात कहां से पास हो गया? कैसे पास होगा? विशेष बहुमत से। कहां पहुंचेगा? लोकसभा पहुंचा। लोकसभा पहुंचता, पास होने से पहले लोकसभा क्या हो गई? विघटित हो गई। इस स्थिति में राष्ट्रीय आपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया। जैसे ही राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा विघटित हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास हो गया, राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही नई लोकसभा आएगी, उस लोकसभा के पहले प्रस्ताव में लोकसभा के पहले सत्र में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। लोकसभा से पास तो राष्ट्रीय आपात बढ़ गया, नहीं पास तो समाप्त। नहीं समझे? और उल्टा आ जाओ, एक एक स्थिति और देखो। पहली बार कहां आया था प्रस्ताव? पास हो गया था विशेष बहुमत से, लोकसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कहां आया? 1 माह की समाप्ति के पहले कहां आया ये? लोकसभा में आया। लोकसभा इस पर पास करती, क्या हो गया? लोकसभा का विघटन। अब क्या होगा? पास करती, इसके पहले ही विघटन हो गया, अब क्या होगा? उस विघटन के बाद भी राज्यसभा से क्या होगा? विशेष बहुमत से पास करा दिया जाएगा और 6 माह तक राष्ट्रीय आपात क्या रहेगा? प्रभावी। जैसे ही नई लोकसभा आएगी, नए सत्र में, पहले सत्र में इस प्रस्ताव को क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। पास तो 6 माह तक प्रभावी, फेल तो, समझ में आ गई बात? पक्का? अब बताओ, एक चीज और, क्या लगा है भारत में? राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? युद्ध हो रहा है, होने वाला है या होने की, बाह्य आक्रमण हो रहा है, होने वाला है या होने की, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, होने वाला है या होने की, तब राष्ट्रपति पूरे भारत में या कुछ क्षेत्र में इमरजेंसी क्या कर देगा? इम्पोज कर देगा। समझ में आया? राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है और राष्ट्रीय आपात लगे होते ही लोकसभा विघटित हो गई, तो लोकसभा के 9 चुनाव होंगे। अगर लोकसभा विघटित हो गए तो चुनाव होंगे। विघटन का मतलब चुनाव होने हैं, श्योर है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय आपात लगा है तो चुनाव हो भी सकते हैं और चुनाव नहीं भी हो सकते। चुनाव कब हो सकते हैं? चुनाव तब हो सकते हैं जब पूरे भारत में ना लगे होकर कहां लगाओ, कुछ क्षेत्र में लगाओ, तब चुनाव होंगे। अगर पूरे भारत में लगा है तब चुनाव नहीं होंगे। तब लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए
बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? ये था राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। कौन सा आर्टिकल? 352। आ जाओ, अनुच्छेद 356 देखो। इसमें देखो 356 में राष्ट्रपति को क्या लगता है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे, सुनना, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि, अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा सुनो, 352 में एक चीज छूट गई। राष्ट्रीय आपात लगेगा कब, कौन लगाएगा, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। लगा दिया, ठीक है। लग गया तो 6 माह के लिए, पहले तो 1 माह के लिए, और 1 माह से जैसे लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए प्रभावी हो गया। ठीक। क्या राष्ट्रपति को जो पीएम और मंत्रिमंडल लिखित सलाह दे रहे हैं उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? हाँ, ये बोलो। 1978 से पहले प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद, यानी 1978 के बाद, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की जो लिखित सलाह है, उस लिखित सलाह का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। आधार क्या होगा? ऐसे उठा के कर देगी जुडिशियल रिव्यू? कोई आधार बताइए ना। बहुत बढ़िया, आधार है, ये याद करना, दुर्भावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। दुर्भावना मतलब जो राष्ट्रीय आपात लगा है उसका इंटेंशन कैसा है, अगर बैड है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। हम्म। हाँ, तो बैड नहीं हो सकता उसमें से कुछ, युद्ध हो ही नहीं रहा है, लेकिन माहौल को गड़बड़ाने के लिए सरकार ने लगा दिया। चुनाव का लंबा समय, जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। अब आने वाली सरकार को पता है कि अब चुनाव जो होंगे तो हम हार जाएंगे, तो क्या कर दो, घोषणा कर दो राष्ट्रीय आपात की, 1 साल का टाइम मिल जाएगा। और समझ में आ रहा है? तो इंटेंशन अगर बुरा है तो इंटेंशन के आधार पर, बुरे इंटेंशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस सलाह का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये सब फैक्ट हैं, याद कर लेना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। पक्का? अब एक चीज और आ गया, लग गया, लग गया, कितने समय तक? पहले शुरुआत में प्रभावी, 1 माह के लिए प्रभावी रहेगा, उसके बाद 6 6 माह के लिए, कब तक? अनिश्चित काल तक, जब तक स्थिति ठीक ना हो जाए। तो जब लगेगा तो कुछ तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा प्रभाव? अरे चुप रहो, और बताओ। बहुत बढ़िया, देखो, बस कितने आधार पर लग रहा है? 3। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। समझना थोड़ा सा, यदि 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लग रहा है, क्या? यदि 352 का लगने का आधार क्या है, या तो युद्ध है और या बाह्य आक्रमण है, तो 352 जैसे ही लगेगा, इसके साथ साथ 358 स्वतः सक्रिय हो जाएगा। और जैसे 352 के साथ 358 लगेगा, प्रत्येक व्यक्ति के आर्टिकल 19 के सभी खंडों का क्या हो जाएगा? निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। 19 के कितने खंड हैं? 19 में कितने अधिकार हैं? वो सभी 6 अधिकार आपके क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी,
आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, आपको शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको संघ संगम और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, आपको वृत्ति, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। ये सारे अधिकार आपके क्या कर लिए गए? कब? जब राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है, तो 352 जिस दिन प्रभावी होगा उसी दिन 358 भी प्रभावी हो जाएगा और आपके सारे 19 छीन लिए जाएंगे। ठीक है। यदि राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगा है? सशस्त्र विद्रोह पर, तो 352 के साथ, तो 352 के साथ क्या स्वतः प्रभावी होगा? 359। और राष्ट्रपति किसी भी अधिकार को, बस 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अधिकार को निलंबित कर सकता है। कि हाँ हाँ, सिर्फ किसको छोड़ेगा? समझे? ये भी चेंज किया गया कब? 44वें संविधान संशोधन 1978। उस समय 78 से पहले आपके 20-21 भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन 20-21 सुरक्षित कब किए गए? इसके बाद। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कोई राष्ट्रीय आपत्ति लगेगा तो 352 के साथ क्या लग जाएगा? 359 स्वतः लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति 20-21 को छोड़कर आपके कोई भी अधिकार को छीन सकता है। समझ में आ गई बात? पक्का? ये था 352 का प्रभाव। 352 358 के साथ लग रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 358 352 359 के साथ लग रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ 356। क्या कह रहा 356? फिर से सुनो। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या 365 के अनुसार यह कहे कि केंद्र द्वारा राज्यों को जो भी आदेश दिए जाते हैं उनका पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया जाएगा। क्या समझे? क्या आधार है? दो आधार। 352 के कितने आधार? तीन। कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 356 के कितने आधार? दो। क्या? राज्यपाल की रिपोर्ट और दूसरा यही है, राज्यपाल रिपोर्ट यही देगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता। दूसरा कि केंद्र द्वारा दिए गए आदेशों का राज्य सरकार का पालन ना किया जाना। समझ में आई बात? देखो, पहला क्या कहेगा? कभी भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कब होगी? जब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए या केंद्र द्वारा दिए गए आदेशों का राज्य द्वारा पालन ना किया जाना। ठीक है, ये दो आधार है। तो इन दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? किसकी सलाह पर? 352 किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर? बोलने से पहले सोचा करो। एक कैबिनेट होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। फिर से सोचो। तुम कहो किसकी सलाह पर? क्या करो? राज्यपाल। क्यों? अबे सलाह किससे लेता आदमी? अपने बड़ा है या बराबर हो? राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? तो क्यों सलाह लेगा? कहीं लिखा नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति किसी की सलाह लेने के लिए नहीं लिखा कि 356 किसकी सलाह पे लगेगा। लेकिन छुपी राजनीति क्या कर रही है?
राष्ट्रपति किसकी सलाह के लिए मानने के लिए बाध्य है? समझ में आई बात? लिखा यहां नहीं है 356 में, सिर्फ लिखा है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या हो गई, विफलता हो गई, या केंद्र द्वारा दिए गए आदेशों का उस राज्य द्वारा पालन नहीं किया जा रहा, तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा। लेकिन अगर लिखे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से लगाता है, स्टेटमेंट ठीक है? कहीं लिखा नहीं है, याद रखना, है ना? लेकिन पूछे संसदीय परंपरा के अनुसार, तब परंपरा तो है ना, परंपरा तो कह रही राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानेगा, हर चीज में मानेगा। नहीं समझे? हम्म। संसदीय परंपरा पूछेगा तो तुम्हें मंत्रिपरिषद टिक करना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान पूछेगा तो तुम्हें मंत्रिपरिषद टिक नहीं करना है। चलो, तो घोषणा हो गई, कब हुई? तो किसी तिथि को होगी ना, यहाँ से यूपी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा रही है। कितने कितने वर्ष तक? गुड। घोषणा जिस दिन घोषणा हुई उसके 2 माह तक क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय आपात कितने माह तक प्रभावी हुआ था? ये कितने माह तक? 2 माह। 2 माह की समाप्ति से पहले यदि स्थिति सामान्य होगी तो राष्ट्रपति शासन 2 माह की समाप्ति के बाद स्वतः हट जाएगा। यदि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो प्रस्ताव कहां पर? लोकसभा और राज्यसभा में। कैसे प्रस्ताव पास होगा? साधारण बहुमत से। इसमें साधा बहुमत है। जैसे पास हुआ, राष्ट्रपति शासन कितने माह तक प्रभावी? 6 माह तक। अधिकतम राष्ट्रपति शासन की समय सीमा कितनी है? 6 6 माह तक, 3 वर्ष। 6 बार की 5 बार है? 6 बार, 6 बार की 5 बार? नहीं, 6 माह कितनी बार? हाँ ठीक। 3 वर्ष के लिए प्रभावी हो जाएगा। अगर 3 वर्ष तक भी सामान्य स्थिति नहीं हुई तो? ठीक, गुड। अगर 3 वर्ष के बाद स्थिति तब भी समान नहीं हुई तब? तो संविधान में संसद द्वारा संशोधन करके इस समय सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे पंजाब में हुआ। पंजाब में कब लगा राष्ट्रपति शासन? 1984। खत्म कब होना चाहिए था? 1987। खत्म कब हुआ? 1992। तो ये इतना समय कैसे बढ़ा दिया गया? संसद द्वारा संशोधन किया गया। जहां राष्ट्रपति शासन लगेगा उसी के लिए तो होगा। राष्ट्रपति शासन पूरे देश में तो नहीं लग सकता है, उस राज्य में लगेगा। बस संशोधन करो और उसको समय बढ़ा दो। आई बात समझ में? पक्का? नहीं आए पूछ लो कुछ भी। हाँ, तुम आ गया? चलो। मान लो कहाँ लागू है? क्या राष्ट्रीय आपात लगता है पूरे देश में, या किसी राज्य में, या किसी क्षेत्र में? कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। उस स्थिति में क्या उस राज्य की विधानसभा विघटित होगी? सोचना क्या बोल रहे हैं हम। क्या लगा है? नेशनल इमरजेंसी मान लो कहीं लगी है, किसी भारत के किसी हिस्से में। हिस्सा बोले तो? हिस्सा बोले तो राज्य। मान लो यूपी में लगा है क्या आपात? कौन सा? 352। उस 352 के लगने के बाद क्या योगी जी की सरकार रहेगी? ये पूछ रहे हैं। 352 लगा है, ये लिखा तो 352। दिमाग लगाओ।
विधानसभा का विघटन नहीं होगा। विधानसभा बनी रहेगी, लेकिन राज्य के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? केंद्र सरकार द्वारा। बस याद रखना, राष्ट्रीय आपात के समय विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा विघटित नहीं होगी, लेकिन इसके समस्त कार्य राष्ट्रपति खुद करेगा या किसी अन्य से करवाएगा। लेकिन जैसे 356 लागू हुआ, 356 लागू हुआ, तब जिस राज्य में लागू होगा ना, राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू होता है? राज्य में। जिस राज्य का राज्यपाल कहे कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, विफल होगा, या केंद्र द्वारा दिए गए आदेशों का राज्य सरकार पालन नहीं कर रही, तो इसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लग गया। जैसे लगा, यहाँ की विधानसभा क्या हो गई? विघटित हो गई, तुरंत विघटित हो जाएगी, और मंत्रिपरिषद समाप्त। 352 में एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये कोई काम नहीं करेंगे। इनके द्वारा किए गए काम कुछ नहीं मान्य होंगे। राज्य सूची में जो भी कानून बनाएगा, कौन बनाएगा? राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार, ठीक। लेकिन जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, विधानसभा भंग, मंत्रिपरिषद विघटित, सब कुछ खत्म। है ही नहीं कोई। योगी जी यहां पर हैं, लेकिन योगी जी यहां पर, मोदी जी कहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, लेट जाओ, लेट गए, यहां पर है ही नहीं। समझ में आ गई बात? पक्का? नेक्स्ट आओ। और लास्ट क्या है? आर्टिकल 360। 360 क्या है? वित्तीय आपात, ठीक है। जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत में आर्थिक स्थायित्व क्या हो गया, संकट में आ गया, या भारत की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या हो गई, उसमें गिरावट आने लगी, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत में क्या उद्घोषित करेगा? वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 के तहत। क्या आज तक भारत में आर्थिक वित्तीय आपात लागू हुआ? नहीं हुआ। देखो क्या लिखा था इसमें, भारत की क्या संकट में आ गई? आर्थिक स्थायित्व या साख। मतलब भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई लोन देने को तैयार नहीं था, इतनी बुरी स्थिति आ गई थी। और राजनीति के गलियारे में, अर्थव्यवस्था के गलियारे में यह चर्चा है कि अब हो सकता है कि भारत में क्या लागू हो जाए? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। देखो, आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश कुछ ना कुछ प्रयास करता है कि ताकि उस देश का जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो क्या रहे, बैलेंस रहे, और अच्छे से धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहे। कौन सी नीति बनाता है प्रत्येक देश? कौन सी नीति? एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। यानी आयात और निर्यात में बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है? हर देश द्वारा, ठीक। देखो, इंडिया कौन सी पॉलिसी है? आयात और निर्यात। आयात मतलब लेना, आयात मतलब आना। यानी हम कुछ चीजें भारत से, भारत को आ रही है, क्या आ रही है, कहां से आ रही है? तुम अगर चीनी लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, किसमें पैसा देते हो? मतलब वो क्या बोलते हो उसको, पेमेंट किसमें करते हो? रुपए में। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश कुछ व्यापार करते होंगे, वो किसमें लेन देन करते होंगे? नहीं, 5 करेंसी हैं। कौन कौन सी? जिन्हें बास्केट करेंसी कहते हैं, हाँ ठीक। कौन कौन सी? डॉलर, पाउंड, और अरे यार वो क्या है, येन, और कितनी करेंसी? 5 करेंसी बास्केट करेंसी में। कौन कौन सी है? एक यूएस डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, और एक है, याद दिया रहा है, 1 2 3 4, कौन कौन सी? डॉलर हो गया,
पाउंड हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, एक एक और देखो, युआन, ठीक है, एक है युआन, ये चाइनीज की। ये 5 करेंसी हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट पे लेन देन चलता रहता है। यानी अच्छा, तुम अगर चाहे चीनी लेने जाओ और वो बांग्लादेश का वो दो, टका दो, कोई ले लेगा? वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ये 5 करेंसी पूरे विश्व में क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपने लिया। अब जब कोई चीज आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हाँ है ना, इधर देखो पहले, आपने कोई चीज ली, आ गया आपके पास सामान, आपने क्या दिया उसको? डॉलर, पाउंड, येन, यूरो या युआन। तुम्हारे पास एक विदेशी भंडार है कि नहीं है? हाँ है ना। विदेशी भंडार मतलब आपके पास करेंसी है, कौन सी? कई सारी करेंसी, जिसमें डॉलर सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कुछ चीजें मंगाई, पैसे मतलब सामान मंगाया, और सामान के बदले क्या दे दिया? डॉलर। आपका विदेशी भंडार खाली हो रहा है। आप कुछ चीजें वापस भेज रहे हैं, जैसे हम क्या निर्यात करते हैं? चलो गेहूं हो गया, और चावल हो गया, और चीनी भी नहीं हो गया, चलो। ये जैसे हमने भेजा, सामान भेजा, तो हमें वापसी में क्या मिला? ऐसे समझो, ये है, क्या है, किसका भंडार? विदेशी भंडार, किसका? इंडिया का। ठीक। हम किस नीति के तहत काम कर रहे हैं? एक तरफ आयात और एक तरफ निर्यात। आयात का मतलब चीजों को प्रवेश कराना। हम कुछ चीजें खरीद रहे हैं, कहां से? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। जब हम कुछ चीजें खरीदेंगे तो कुछ देंगे, क्या? विदेशी मुद्रा। ठीक है। कुछ चीजें हमने क्या की, एक्सपोर्ट कर दी। तो जब कुछ चीजें देंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हाँ हाँ, क्या मिलेगा? करेंसी, है ना। इस अगर ये चीजें बराबर हैं, आवन जावन की चीजें क्या हैं, बराबर है, तो विदेशी मुद्रा भंडार कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बैलेंस रहेगा। जितनी चीजें आ रही हैं उतनी चीजें हम भेज भी रहे हैं। तो जो खरीदने में पैसा हमने दिया, उतना बेचने में कमा लिया, बराबर है। लेकिन 1991 के समय, 1989 से 1991, हमने क्या किया? हमने सिर्फ खरीदा खरीदा, बाहर से मार्केट से चीजें खरीदी। जब चीजें खरीदेंगे तो हम क्या देंगे, भुगतान करेंगे, भुगतान के रूप में पूरा भंडार क्या हुआ, खाली। और एक स्थिति आ गई कि भारत के पास सिर्फ 15 दिन का क्या है, फॉरेक्स करेंसी बची हुई है। यानी भारत बिल्कुल गर्त में जाने वाला था। सब भड़बड़ाए। महान आदमी कौन? कौन है ये? अरे कौन है? पीएम थे, और पीएम तो थे, लेकिन 91 में क्या थे वो? गुड, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फाइनेंस मिनिस्टर से पहले आरबीआई के गवर्नर। देखो एक बात याद रखना, जो भी महान व्यक्तित्व है ना, महान व्यक्तित्व की पहचान कब होती है? महान व्यक्तित्व की पहचान हमेशा कठिन परिस्थितियों में होगी। साधारण परिस्थितियां कभी किसी को महान नहीं बना सकती। मनमोहन सिंह महान थे, हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय भारत को गर्त से निकाल दिया था। ठीक है, तो निकाला, और वस्तु क्या हुआ फिर? हम कहाँ गए? कई सारे विश्व के जो भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट हैं या संस्थाएं हैं, जैसे आईएमएफ जैसे, और भी कई सारे। आईएमएफ ने कहा कि चलो हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको हमारे रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड में आपके पास जो सोना है उसको गिरवी रखना पड़ेगा। सोना भी गिरवी कर दिया हमने। ठीक। उसके बाद भी आईएमएफ ने कहा कि आपको ये कर लिया,
इसके बाद भी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम आपको क्या करेंगे, लोन देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे वो शर्तें क्या थी, जैसे वो फिजिकल डेफिसिट को क्या करना, 3.5% से नीचे रखना, बैंक रेट को 2.5% से नीचे रखना, लाइसेंस पॉलिसी को क्या कर देना, मुक्त कर देना, ताकि व्यापार बहुत तेजी से आए। और क्या करना है, अपने बाजार को क्या करना है, खोलना है, ताकि विदेश से कई सारी कंपनियां आए और भारत में व्यापार करें। समझ, इन शर्तों के बाद और रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना जमा करने के बाद भारत को आईएमएफ से क्या मिला, लोन मिला, और 91 के बाद दोबारा हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज स्थिति क्या है भारत की, अच्छी है, ठीक है। तो वित्तीय आपात लगने वाला था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से वित्तीय आपात नहीं लग पाया। हाँ, अभी नहीं, 15 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा लोन है भाई। जहां बता, जिसके पास ज्यादा लोन वो उतना ही अच्छा आदमी है, सिंपल सी बात है। आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये विदेशी अरे यार, ये आईएमएफ है, ठीक है। आईएमएफ के 194 सदस्य देश हैं, 194 देश में अमेरिका भी है, 32% देता है फंडिंग। हाँ जी, भारत का है शायद 4 या 5%। तो पूरा पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा पैसा कहाँ जाएगा, जिसको जरूरत है उसको दे दो। हाँ, बिल्कुल अवमूल्यन कराते हैं, बिल्कुल डिवैल्यूएशन होता है, ये सब शर्तें होती हैं, सब शर्तें होती हैं। अब लग गया, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, बताएं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ पूछो, अच्छा चलो पूछ लो, अच्छा। नहीं, कभी नहीं था। वित्तीय आपात लग गया, कितने समय के लिए, प्रभावी आज कौन सी तारीख है, घोषणा की तारीख से कितने माह तक प्रभावी, 2 माह तक, मतलब इस 2 माह की समाप्ति से पहले स्थिति ठीक हो गई तो वित्तीय आपात 2 माह की समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्थिति ठीक नहीं हुई तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रस्ताव में, जो भी प्रस्ताव में लिखा है, जिसे कहां लाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा ने कैसे पास किया, साधा बहुमत से। और जैसे ही साधा बहुमत से पास हुआ, उस वित्तीय आपात की उद्घोषणा उतने समय के लिए बढ़ा दी जाएगी जितना उस प्रस्ताव में लिखी गई है। समझ में आई बात। अगर 1 वर्ष लिखा है तो वित्तीय आपात कितने वर्ष के लिए बढ़ गया, 1 माह के लिए लिखा है तो वित्तीय आपात कितने माह के लिए बढ़ गया, 6 माह के लिए लिखा तो वित्तीय आपात कितने माह के लिए बढ़ गया, 9 वर्ष के लिखा तब वित्तीय आपात कितने माह के लिए बढ़ गया। समय की उद्घोषणा यहां पर नहीं है, समय वही उतना ही समय के लिए बढ़ाया जाएगा जितना उस प्रस्ताव में लिख दिया गया हो। समझ में आई। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत में आर्थिक स्थायित्व बिल्कुल बिगड़ चुका है। क्या होगा, राष्ट्रपति को छोड़कर सभी की सैलरी, वेतन, भत्ते सब काट दिए जाएंगे, चाहे आप ग्रेड 1 के सर वो हो, यानी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ग्रेड 1, 2, 3, 4, किसी भी क्लास के ऑफिसर हो, आपकी सैलरी भारत सरकार काट सकती है, जो उसकी मर्जी है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी सैलरी भी काटी जा सकती है। सिर्फ एक व्यक्ति की सैलरी काटी नहीं जाती, वो कौन है, क्यों नहीं काटी जाती, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती, सैलरी हमेशा नौकरों को मिलती है। और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च इंसान, सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, उसके नीचे सब है, उसके ऊपर तो उसको क्या मिलता है, इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, ना कि वेतन, परिलब्धियां नहीं। उसकी उपलब्धियों द्वारा जो किए हैं, उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके
एवज में दिया गया रुपया। ठीक है, ये थी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, समझो। राष्ट्रीय आपात लगेगा, आधार क्या है? तीन। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 78 से पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, उसके जगह क्या लिखा था? आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द का व्यापक दुरुपयोग इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। इस दुरुपयोग को कम करने के लिए जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, उसने आंतरिक अशांति को खत्म कर दिया और क्या लगा दिया? सशस्त्र विद्रोह। अब वर्तमान में स्थिति क्या है? राष्ट्रीय आपात के कितने आधार? तीन। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये लगाएगा कब? राष्ट्रपति कब लगाएगा? जब उसे लगेगा कि युद्ध होने वाला हो रहा है या होने की संभावना है, बाह्य आक्रमण हो रहा है, होने वाला है, होने की संभावना है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, होने वाला है, होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह, लिखित सलाह से इंपोज कर देगा। कितने माह तक प्रभावी रहेगा? उद्घोषणा की तारीख से 1 माह तक प्रभावी। यदि स्थिति सामान्य हो गई तो स्वतः समाप्त, यदि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो उसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा, और जैसे विशेष बहुमत से पास हो गया, राष्ट्रीय आपात 6 माह के लिए आगे आ जाएगा। ये कब तक रहेगा? इसकी कोई समय सीमा नहीं। जैसे ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, राष्ट्रीय आपात लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत से वापस ले लिया जाएगा। लेकिन स्थिति सामान्य होगी तो अनिश्चित काल तक इसको 6-6 माह के लिए, प्रत्येक बार कब कब, हर 6 माह में फिर से लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से पास करेगी, और वो अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। ऐसे 6-6 माह के लिए कब तक बढ़ता रहेगा? अनिश्चित काल तक के लिए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? राष्ट्रीय आपात जैसे युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा तो 352 के साथ 358 स्वतः लागू हो जाएगा, और जैसे 358 लागू हुआ, व्यक्ति के सभी 19 के सभी अधिकार क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा तो 352 के साथ 359 स्वतः लागू होगा, और राष्ट्रपति 20-21 को छोड़कर आपके सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 356 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन। इसके तहत क्या है? इसके आधार दो हैं। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन करे कि वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या केंद्र द्वारा दिए गए आदेशों का राज्य सरकार पालन नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कब होगा? जिस तारीख से होगा, उद्घोषणा की तारीख से कितने माह तक प्रभावी? 2 माह तक। 2 माह तक स्थिति सामान्य हो गई तो राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास कराकर 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी? 3 साल। यदि 3 साल तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तब तो संसद संविधान में संशोधन करके उसको बढ़ा सकती है। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? राष्ट्रपति शासन के तहत उस राज्य की विधानसभा विघटित हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, और उसके द्वारा किए गए सभी कार्य किसके द्वारा किए जाए माने जाएंगे? केंद्र द्वारा। ठीक है। तीसरा क्या था? वित्तीय आपात 360। जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भारत में आर्थिक स्थायित्व संकट में है या उसकी साख खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। कब करेगा? कब करेगा? जिस तारीख से करेगा, उद्घोषणा की तारीख से कब तक प्रभावी रहेगा ये? 2 माह तक। 2 माह तक स्थिति सामान्य हो गई तो वित्तीय आपात 2 माह की समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो नहीं, 6 माह नहीं है। तो इसे लोकसभा राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव में जितना उल्लेख किया गया समय का, उतने समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वित्तीय आपात में अगर 1 वर्ष लिखा है तो 1 वर्ष, प्रस्ताव में 2 वर्ष लिखा है तो 2 वर्ष, प्रस्ताव में 2 माह लिखा है तो 2 माह। फिर सेम प्रोसेस लोकसभा और राज्यसभा। हाँ 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 हाँ, इसीलिए वित्तीय आपात कभी लगेगा तो देखना साल भर से नीचे नहीं लगेगा। ईश्वर से मनाओ लगे ना। साल भर, 1 साल। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। ये आज की क्लास पूरी खत्म हो गई राष्ट्रपति के ऊपर। कल क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।